नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे बोले, 4 चरणों के बाद इंडिया गठबंधन मजबूत स्थिति में, प्रधानमंत्री की विदाई तय। आइए जानते हैं विस्तार से। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लखनऊ में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। अपने संबोधन की शुरुआत उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन के बारे में जानकारी देते हुए की। उन्होंने कहा कि अब तक 4 चरणों में चुनाव हो चुके हैं। इंडिया गठबंधन काफी आगे है। जनता ने नरेंद्र मोदी की विदाई तय कर दी है। कहा कि ये चुनाव विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ वो लोग जो कुछ अमीरों के लिए धर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं और दूसरी तरफ गरीबों और युवाओं के लिए लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये लड़ाई आरक्षण और संविधान बचाने की लड़ाई है। ये चुनाव को देश के भविष्य और संविधान को बचाने के लिए है। संविधान बचेगा तो आरक्षण भी बचेगा। उन्होंने कहा कि तानाशाही में लोगों के वोट का अधिकार भी सुरक्षित नहीं रहेगा। भाजपा के लोग लोगों को डराकर नामांकन दाखिल नहीं करने दे रहे हैं। यहाँ तक कि बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को भी डराया जा रहा है। इन सब के बावजूद इंडिया गठबंधन आगे है, भाजपा काफी पीछे है। आइए जानते हैं खड़गे ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पर क्या निशाना साधा। खड़गे ने कहा कि उन्होंने संविधान को बदलने की बात की थी। भाजपा के कई नेता संविधान बदलने की बात करते रहे हैं, लेकिन इन सब लोगों को मोदी कभी नहीं मना करते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि हम सत्ता में आने पर जातीय जनगणना करेंगे, इससे लोगों की सामाजिक आर्थिक स्थिति का अंदाजा लग सके। ये हम देश को कमजोर करने के लिए नहीं कर रहे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी हमारे घोषणा पत्र के बारे में झूठ फैला रहे हैं। वो बताते हैं कि कांग्रेस लोगों की संपत्ति का सर्वे कराएगी। उन्होंने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि वो जितना कांग्रेस को गाली देते हैं उतना तो राम का नाम भी नहीं लेते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि देश के 80 करोड़ गरीबों को हम मुफ्त अनाज दे रहे हैं। उन्होंने यह नहीं बताया कि खाद्य सुरक्षा कानून तो हम लेकर आए, इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी तो हम 10 किलो अनाज देंगे। हमने कर्नाटक में किया है, तेलंगाना में किया है। प्रेस वार्ता के बाद खड़गे अमेठी व रायबरेली में जनसभाओं को संबोधित करेंगे, जबकि 17 मई को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी व सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की अमेठी व रायबरेली में संयुक्त सभा प्रस्तावित है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने संबोधन में कहा कि भाजपा का झूठ जितना परवान चढ़ता था चढ़ चुका है। इंडिया गठबंधन की सरकार बनने वाली है। 4 जून को प्रेस का स्वतंत्रता दिन भी होगा। भाजपा 140 सीटें भी नहीं पा पाएंगी। उनका रथ फंसा ही नहीं बल्कि घस गया है। वे अपने ही नकारात्मक नैरेटिव में फंस गए हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि इंडिया गठबंधन यूपी में 79 सीटें जीत रहा है और काशी में लड़ाई में है। 4 जून को किसानों की सरकार बनेगी, बेरोजगार युवाओं की सरकार बनेगी। बसपा द्वारा इंडिया गठबंधन के खिलाफ प्रत्यक्ष चुनाव में उतारने पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि मैं यही अपील करूंगा कि बहुजन समाज के लोग जो बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर में आस्था रखते हैं, जो उनके बनाए हुए संविधान को बचाना चाहते हैं, वे अपना वोट खराब न करें, इंडिया गठबंधन की मदद करें, जिससे लोकतंत्र को मजबूत किया जा सके। कांग्रेस अध्यक्ष ने सवाल पूछने पर कहा कि भाजपा को सत्ता में आने से रोकने के लिए जितनी सीटें चाहिए वो हम लेकर आ रहे हैं। भाजपा 200 सीटें पार नहीं कर पाएगी। कांग्रेस अध्यक्ष ने आगे कहा कि भाजपा 400 सीटें जीतने का नारा इसलिए दे रही है जिससे कि आरक्षण को खत्म किया जा सके। इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी तो हम आरक्षण की सीमा बढ़ाएंगे और जो वर्तमान में है उसे जारी रखेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि बेरोजगारी एक मुद्दा है, भाजपा इस पर जवाब नहीं दे रही, इसलिए युवाओं में निराशा है। अखिलेश यादव ने कहा कि इंडिया गठबंधन की इस पर सहमति है कि जो सरकारी पद खाली है उन्हें भरा जाएगा। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।